नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। शनिवार के दिन पीपल के पत्ते का यह छोटा सा उपाय आप सभी को अवश्य रूप से करना चाहिए, जो कि काले तिल और पीपल के प्रयोग से करना है। काले तिल और पीपल के पत्ते का यह छोटा सा उपाय बहुत ही चुपचाप और शांति रूप से करेंगे, जो कि आपके जीवन से कर्ज जैसी समस्या हो, कष्ट हो, संकट हो, किसी भी प्रकार की कष्ट, विपदा या संकट हो या कर्ज जैसे जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो, उन सभी को दूर करते हैं। और शनिवार का दिन तो समर्पित होता ही होता है भगवान शनिदेव और भगवान वासुदेव जी को। तो कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे हम सभी शनिवार के दिन का ये छोटा सा अनोखा सा उपाय, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं कि हम सभी को यह विशेष उपाय किस प्रकार करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, यह उपाय सबसे पहले हम कर रहे हैं शनिवार के दिन। हम सभी को पता है कि यह उपाय शनिवार के दिन कर रहे हैं, और शनिवार का जो दिन है भगवान वासुदेव जी को समर्पित होता है, अर्थात कृष्णदेव को समर्पित होता है। और साथ ही साथ यह उपाय शनिदेव को भी समर्पित होता है। तो जब हम भगवान कृष्ण जी को प्रसन्न करते हैं शनिवार के दिन, कृष्ण जी की पूजा आराधना करते हैं, और साथ ही साथ उन्हीं के साथ में भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, तो शनिदेव के गुरु भगवान शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। और कृष्णदेव जब प्रसन्न होते हैं तो सभी देवताएगण अपने आप प्रसन्न होते हैं। तो हम सभी को क्या करना है कि भगवान वासुदेव को समर्पित करते हुए पीपल के वृक्ष में जाकर के एक छोटा सा उपाय करेंगे। 2 लोटा शुद्ध जल लेकर के जाएंगे। एक लोटे में हमें 11 काले तिल के दाने मिलाने हैं, और एक लोटा हम खाली रखेंगे जिसमें हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे। ये 2 चीज़ें लेकर के हम अपने घर के किसी भी नज़दीकी पीपल वृक्ष के समक्ष पहुंचेंगे। और यह क्रिया हम सभी को सूर्योदय की बात करनी है, यानी कि यह क्रिया हम सभी को सूर्यास्त होने के पहले पहले, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि आप सुबह के समय पे इस उपाय करेंगे। सीधी सी बात समझिएगा कि दोपहर से पहले पहले आप सभी को यह उपाय कर लेना है सुबह के समय पे। हम जब भी अपने घर के नज़दीकी किसी भी पीपल वृक्ष के समक्ष पहुंचेंगे, जो हमारे पास 11 काले तिल के दाने थे ना, हमने 2 तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेकर के आए हैं। 11 काले तिल के दाने, इन काले तिल के दानों को लेकर के हमें 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। नम का नाम मंत्र का जाप करेंगे, और ये 11 काले तिल के दाने इस जल के पात्र में मिला देंगे। मिला देने के बाद जैसे ही हम 11 काले तिल के दाने मिला करके भगवान वासुदेव जी का नाम लेते हुए यह 11 काले तिल के दाने मिश्रित जल पीपल के वृक्ष में जड़ में समर्पित करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जप करके, और जप कर देने के बाद, जल समर्पित कर देने के बाद, हम अपने दोनों हाथों से इस पीपल के वृक्ष को स्पर्श करते हैं। और स्पर्श करके अपनी प्रार्थना याचना कहते हैं, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति और धन संपदा की प्रार्थना करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अपने कष्टों को, विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे भगवान शिव जी से। हम किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए यदि बात कर रहे हैं, किसी चीज़ को हमारे पास चाहिए, यदि धन धान्य हो गया, सुख शांति हो गई, समृद्धि हो गई, प्राप्ति करनी है, तो भगवान वासुदेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान शनिदेव से प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि यदि हमारे घर में शनिदेव की हमारे ऊपर कृपा और अनुकंपा रहती है, तो बहुत ही ज़्यादा हमें अथाह लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, अष्टलक्ष्मी जी की भी प्राप्ति होती है। तो हम दोनों हाथों से पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करेंगे। सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति और धन संपदा, धन की बढ़ोतरी के लिए भगवान शिव जी, भगवान वासुदेव जी से और भगवान शनिदेव जी से हम प्रार्थना याचना करेंगे। इतना कर लिया। अब इतना कर देने के बाद अब हमारे पास जो एक लोटा शुद्ध जल बचा हुआ है दूसरे लोटे में, इस लोटे को क्या करना है कि इस लोटे का जल, जिस जल से हमने चढ़ाया, इस लोटे से हमने क्या करा था, जल चढ़ाया था, और इसमें जल बचा हुआ था। तो जो बचा हुआ वाला जल है हमको उस वाले जल के पात्र में डाल देना है जिससे हमने जल चढ़ाया था पीपल के वृक्ष में। ठीक, पीपल के वृक्ष में जिस लोटे से जल चढ़ाया था उसमें वापस से हमने जल भर लिया है दूसरे लोटे से। ठीक, अब यह जो लोटा है, जो जल भरा हुआ लोटा है, इसको लेकर के हम पहुंचेंगे अपने घर के किसी भी नज़दीकी शिव जी के मंदिर में। और साथ ही साथ हम कुछ विशेष सामग्रियाँ ले जाएंगे, जैसे कि हमारे पास एक पीपल का पत्ता रहेगा, और पुनः से हमें 11 काले तिल के दाने और ले लेने हैं, यानी कि हम और थोड़े से 11 काले तिल के दाने रख सकते हैं। अब ये पीपल का पत्ता हम चाहें तो उसी वृक्ष से ले लें जिस वृक्ष में हमने जल समर्पित करा है, या फिर हम उससे तोड़ भी सकते हैं। यदि हमें वहाँ पर वापस कोई सा एक गिरा हुआ शुद्ध पत्ता नहीं मिलता है जो कि खंडित रहता है, तो हम एक पत्ता तोड़ लेंगे जो कि खंडित ना हो, एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा शुद्ध पत्ता हम तोड़ लेंगे। 11 काले तिल के दाने लेंगे, और जिस लोटे से हमने जल समर्पित किया था पीपल के वृक्ष में, उसी लोटे में हम दूसरे लोटे का जल डाल करके लेकर के आए हैं। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस शनिश्चर महादेव जी का नाम लेते हुए, देखिए अब हम भगवान शिव जी के मंदिर में आ गए हैं। तो भगवान शिव जी अर्थात महाकाल, जो कि हर चीज़ को क्षय करने का, किसी भी चीज़ की समाप्ति करनी हो, किसी भी बुरी चीज़ों का, बुरी शक्तियों का अंत करना हो, तो हम शिव जी को याद करते हैं। तो हर प्रकार के कष्ट का, विघ्न बाधाओं का, समस्याओं को समाप्ति के लिए, क्षय के लिए शनिश्चर महादेव जी का नाम लेते हुए ये 11 काले तिल के दाने शनिवार के दिन हम क्रिया कर रहे हैं, इस जल के पात्र में मिला देंगे। शनिश्चर महादेव जी का 11 बार नाम जप किया, 11 काले तिल के दाने हमें हथेली में लिए थे और इस जल के पात्र में हमने मिला दिया।
इतना समझ गए। अब मिला देने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास पीपल का पत्ता था यहाँ पर, इस पीपल के पत्ते को हम भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हैं। शनिश्चर महादेव जी का ही नाम मंत्र जप करते हुए भी हम नाम मंत्र जप लगातार करते आ रहे हैं निरंतर। शनिश्चर महादेव जी का पीपल का पत्ता हमने भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दिया है। अब जो हमारे पास 11 काली तिल के दाने मिश्रित जल हमने तैयार कर रखा था, इसी 11 काली तिल के दाने मिश्रित जल से पिपलेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए वह जल हम पीपल के पत्ते के ऊपर समर्पित करेंगे, ताकि भगवान शिव जी के शिवलिंग को स्पर्श करते हुए वह जल पूर्ण रूप से प्रवाहित हो जाए। ऐसा करने से हमारे जीवन से हर प्रकार के कष्ट, बाधाएं, विघ्न, परेशानी, समस्याएं दूर होती हैं, शनि दोष दूर होते हैं, बृहस्पति दोष दूर होते हैं और शिव जी की अनुकंपा कृपा बनी रहती है और भगवान शनिदेव की अनुकंपा कृपा बनती है जब आप भगवान शनिदेव जी के नाम से भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि भगवान शिव शनिदेव के गुरु माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सभी कष्टों का क्षय होता है। और जब हम पीपल के वृक्ष में जल समर्पित करते हैं भगवान वासुदेव जी का नाम लेकर के, तो हमें धन धान्य की, ऐश्वर्य कीर्ति की, सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में अष्टलक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा होती है और धन हमारे जीवन में टिकना प्रारंभ हो जाता है। तो बहुत ही छोटा सा, दुर्लभ सा, अचूक सा यह उपाय है, जो कि विशेष रूप से हम सभी को शनिवार के दिन तो विशेष रूप से करना ही करना चाहिए। जो कि पीपल के पत्ते का यह छोटा सा उपाय था, हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को यह उपाय दूर करेगा और कर्ज से ऐसी समस्याओं को दूर करेगा, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि की भी प्राप्ति करेगा। तो संपूर्ण जानकारी जानिए और समझिए हम सभी ने पूज्य गुरुदेव के अनुकंपा और कृपा से इस उपाय के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।